जीवन में सफलता और प्रगति के लिए मन का नियंत्रित होना आवश्यक है। बहुत से लोगों को लगता है कि मन को जीतना या मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में चाह और राह भी है, हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं और जो कुछ बोलते हैं, उसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जैसे होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए आपके विचार का सकारात्मक होना जरूरी है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है। इससे मन शांत और प्रसन्न होता है। ऐसा होने पर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। आइए जानें कि कैसे मन के विचारों को सकारात्मक बनाया जाए। आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों को तो देखा ही होगा, या उसके बारे में तो जरूर ही सुना होगा। एक बंदर अपनी आंख बंद करके बैठा है, दूसरा बंदर अपना मुंह बंद करके बैठा है और तीसरा बंदर अपने कान बंद करके बैठा है। जिसका मतलब होता है कि किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी की बुराई मत कहो। अगर इसका प्रयोग खुद पर किया जाए तो कितना बेहतर होगा। आप 1 सप्ताह के लिए किसी की बुराई ना करें और कोई अपशब्द मुंह से बिल्कुल ना निकालें। इसके साथ ही ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो किसी की बुराई करते हों, या फिर आप किसी की बुराई न सुने और किसी की बुराई न देखें और अश्लील बेवजह की फिल्में ना देखें। 1 सप्ताह आप एक कमरे में रहें और अच्छी किताबें को पढ़ें, अच्छे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य से संबंधित सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे पढ़ सकते हैं। आप इन 7 दिन में यह सोचें कि आप कितनी मेहनत करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, कैसे आप खुद को प्रसन्न रखेंगे। आपको सवाल भी खुद से करना होगा और आपको जवाब भी खुद ही ढूंढ कर देना होगा। अगर आप अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऑनलाइन उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। यकीन मानिए यह 7 दिन आपके लिए चमत्कार साबित बिल्कुल होगा। आप अपनी कमियों को लिखिए, उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। आप सोचिए, आपको ईश्वर ने धरती पर क्यों भेजा है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर मनुष्य का लक्ष्य पैसा कमाना ही है? 1 सप्ताह में आप मन को वश में नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जो भी ऐसी अपनी आदत बना लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने मन को जीत लेंगे। मन आपके नियंत्रण में होगा। मन को जीतने के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखें कि एक दिन इस दुनिया में आप चमत्कार कर देंगे। आपके अंदर ईश्वर रहता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मन को जीतने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मन तो वायु के समान चंचल है, इसे कैसे वश में किया जा सकता है? तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, हे अर्जुन, माना मन वायु के समान चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन पर जीत प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति सतत अभ्यास करता है वह अपने अंदर के काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह को धीरे धीरे समाप्त करके वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन को पवित्र और अच्छे विचारों और चिंतन में लगाएं। मनुष्य का अपने सभी इंद्रियों पर संयम आवश्यक होता है। अगर दूषित दृश्य देखेंगे, दूषित वार्ता सुनेंगे, मन दूषित हो जाएगा। अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी और परिश्रम से धन अर्जित करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मन को जीतने के लिए कुछ उपाय आपके लिए हैं, जैसे कि मन को जीतने या नियंत्रित करने के नीचे दिए गए कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर ले तो वह किसी भी स्थान पर रहकर कुछ भी कर सकता है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आप अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के बीच में रहता है तो वो कोई अपशब्द नहीं कहता है। इससे जो आपकी जीभ होती है वो नियंत्रण रहती है। कोई दूषित चित्र या चलचित्र नहीं देखता है, जिससे मन पवित्र रहता है। परिवार में व्यक्ति अनुशासन में रहता है। जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल हो उसे अपने परिवार, माता पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए
और उसके साथ जो भी चंचलता है वो परिवार में घुल मिलकर ही रहेगी। निरंतर दान देने से मन का लालच समाप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को वश में करना चाहता है उसे दान अवश्य देना चाहिए। अगर पैसे ना हो तो दूसरों की मदद किसी और प्रकार से उसे जरूर करनी चाहिए। प्रकृति से जुड़े इससे मन को असीम शांति और सुकून मिलता है। मन का शांति और सुकून मन को नियंत्रित करता है। अगर मन को जीतने और नियंत्रित करने के उसके कुछ फायदे हैं तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा तब आप जितना सोचेंगे उतना जरूर कर लेंगे। फिजूल सोचकर आप खुद को परेशान नहीं करेंगे। सफलता आपको छोटी लगने लगेगी। आपके जीवन में भटकाव समाप्त हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाएंगे। जब आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो अपने आसपास ईश्वर को आप अनुभव करेंगे। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में आप ईश्वर जरूर अनुभव करेंगे। इससे आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आएंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप विचलित बिल्कुल नहीं होंगे। बड़े से बड़ा लक्ष्य आपको छोटा लगने लगेगा। मन को नियंत्रित करने का अनेकों प्रकार के लाभ हैं जिसे आप उसको इस्तेमाल करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।